अगर आप सोलर यूज़र हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आप वापटा को कितने यूनिट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कितने यूनिट सेल कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक समझाने के लिहाज से एक मुश्किल तरीन टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल एग्जांपल से आपको समझा सकूं। जितने नेट मीटरिंग कस्टमर हैं उनका एक कॉमन क्वेश्चन है कि हम कितने यूनिट वापटा को सेल कर सकते हैं, कितने यूनिट वापटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे ये मैक्सिमम यूनिट हम कैलकुलेट कर सकें कि इतने यूनिट हम वापटा को सेल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो एक्सपोर्ट यूनिट हम कर सकते हैं वो डायरेक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि उसका लिंक है एक्सपोर्ट एमडीए के साथ। एक्सपोर्ट एमडीए क्या है? वो यूनिट जो आप एक मंथ में हाफ आवर के मैक्सिमम यूनिट जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उनका जो लोड होता है उसको एक्सपोर्ट एमडीआई कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल एग्जांपल के जरिए इसको समझा सकूं। एक कस्टमर है जिसकी डीजी कैपेसिटी 6.25 किलोवाट है, यानी वो 625 वाट की 10 प्लेटें इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन उस कस्टमर ने 625 वाट की 20 प्लेटें इंस्टॉल की हैं। यानी दूसरे लफ्जों में उसका जो टोटल सोलर इंस्टॉल है वो 6.25 किलोवाट की बजाय 12.50 किलोवाट है। अगर वो अपने घर में एक यूनिट भी कंज्यूम नहीं करता, उसको 12.50 किलोवाट की बजाय 6.25 किलोवाट का बेनिफिट मिलेगा। यानी उसके 50% जो यूनिट हैं वो कट हो जाएंगे और उसको 50% का बेनिफिट मिलेगा। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये देखें कि अगर एक आदमी का 12.50 किलोवाट सोलर इंस्टॉल्ड है, क्योंकि उसकी डीजी कैपेसिटी 6.25 किलोवाट है, अगर वो सपोज एक यूनिट भी यूज नहीं करता, वो 12.5 किलोवाट के जो यूनिट जनरेट होते हैं वो सारे के सारे वापटा ग्रिड को एक्सपोर्ट कर देता है। उस सूरत में भी उसको 50% यूनिट का बेनिफिट मिलेगा और उसके 50% जो यूनिट हैं वो उसके वेस्ट हो जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन को मैं अगर सपोज करूं, डेली मैक्सिमम एक्सपोर्ट की जो कैलकुलेशन है उसको अगर आइडल कंडीशन में मैं कैलकुलेट करूं कि एक 6.25 किलोवाट का सिस्टम है, 5 पीक आवर हैं जिसमें वो यूनिट जनरेट करता है, 6.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 31.25 यूनिट पर डे कैलकुलेट होंगे। अगर इसके मंथली कैलकुलेट यूनिट करना चाहें तो ये जो डेली यूनिट हैं इनको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर मंथ के 937.5 यूनिट यानी अप्रॉक्सीमेटली 938 यूनिट इसके जनरेट होंगे। हमारे पाकिस्तान में जो आवर्स हैं वो 5 आवर की बजाय 8-9 आवर तक हमें सूरज की रोशनी मिलती है और हमारे यूनिट सोलर पैनल से जनरेट होते हैं। इस चीज को मैं एक एग्जांपल के जरिए क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस एग्जांपल को 1 टाइम की बजाय 2 टाइम जरूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मुझे इस सिलसिले में जितने क्वेश्चन पूछे गए इस सिलसिले में कस्टमर की लॉजिक बिल्कुल क्लियर नहीं। मैं कोशिश करूंगा इस एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करने की। सपोज एक कस्टमर है जिसकी अप्रूव डीजी कैपेसिटी 6.25 किलोवाट है और उसने 6.25 किलोवाट का पैनल इंस्टॉल किया है, तो उस सूरत में आइडल कंडीशन में उसके जो यूनिट जनरेट होंगे वो पर आवर 6.25 यूनिट जनरेट होंगे। अगर वो इसमें से कोई यूनिट भी कंज्यूम नहीं करता, टोटल के टोटल सारे यूनिट वो एक्सपोर्ट कर देता है, तब भी उसकी जो एक्सपोर्ट एमडीआई है वो 6.25 किलोवाट से ज्यादा नहीं होगी। यानी उसकी जो डीजी कैपेसिटी है वो उससे ज्यादा नहीं होगी। इसके बरक्स वही कस्टमर अगर 12.50 किलोवाट का सोलर इंस्टॉल करता है, उसके आइडल कंडीशन में 12.5 यूनिट पर आवर जनरेट होते हैं। वो अगर यूनिट कंज्यूम
करता है उसमें से 6.25 यूनिट, उस सूरत में 6.25 यूनिट वो एक्सपोर्ट करता है तो उसकी MDI जो है वो 6.25 किलोवाट रिकॉर्ड होगी। अगर सपोज यहाँ पे वो 2 यूनिट कंज्यूम करता है, एक्सपोर्ट यूनिट 10.5 यूनिट एक्सपोर्ट करेगा, उस सूरत में उसकी जो एक्सपोर्ट MDI है वो 10.50 किलोवाट होगी। लेकिन इस कस्टमर को जो बेनिफिट मिलेगा वो 6.25 किलोवाट का बेनिफिट मिलेगा, बाकी यूनिट उसके कट कर दिए जाएंगे। इस चीज को एक और एंगल से मैं अगर डिस्कस करूं, सपोज एक कस्टमर 10 यूनिट जनरेट करता है और उसकी एक्सपोर्ट MDI जो है वो 10 किलोवाट रिकॉर्ड होगी। अगर उसको अलाउड एक्सपोर्ट MDI 6.25 किलोवाट है, यानी उसकी DG कैपेसिटी 6.25 किलोवाट है, इस सूरत में उसको 3.75 यूनिट पर आवर का लॉस होगा। और डेली लॉस अगर हम 5 आवर ही पोज करें तो 18.75 यूनिट का होगा। मंथली लॉस उसको 2.5 यूनिट का होगा। एक्सपोर्ट MDA के बारे में अगर आप इस बात को समझ लें तो आप अपने बहुत से यूनिट सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट MDA जो आप पूरे महीने में हाफ आवर में मैक्सिमम यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो लोड रिकॉर्ड होता है उसको एक्सपोर्ट MDA कहा जाता है। सपोज एक कस्टमर जिसकी DG कैपेसिटी 6.25 किलोवाट है, वो 28 डेज 6.25 किलोवाट या इससे कम लोड के हिसाब से यूनिट एक्सपोर्ट करता है। लेकिन किसी एक दिन में लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट वीक ऑफ द मंथ घर लॉक होने की वजह से वो अपनी टोटल जनरेशन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। यानी दूसरे लफ्जों में घर में उसकी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती। वो ये सोचता है कि मेरे मैक्सिमम यूनिट वापटा की तरफ जा रहे हैं, उस सूरत में उसको फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। सपोज एक दिन में उसकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट MDI जो है वो 10 किलोवाट अगर रिकॉर्ड हो जाती है, उस सूरत में उसको एक दिन का या हाफ आवर का लॉस नहीं होगा, बल्कि उसके जो यूनिट कट होंगे वो पूरे महीने के यूनिट कट होंगे। तो आप कोशिश करें अपना जो सिस्टम है उसमें जो एक्सपोर्ट लिमिट है उसको इन्वर्टर के जरिए फिक्स करें ताकि वो DG कैपेसिटी से ज़्यादा यूनिट एक्सपोर्ट ना करे और आपकी एक्सपोर्ट MDI जो है वो DG कैपेसिटी से ज़्यादा रिकॉर्ड ना हो। पॉसिबिलिटी है आपके जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट MDI के मुताबिक 100 यूनिट एक्सपोर्ट हो, लेकिन कट आपको 500 यूनिट का लग जाए या 1000 यूनिट का लग जाए। इसका एक ही हल है और वो है अपनी एक्सपोर्ट लिमिट को अपनी DG कैपेसिटी के मुताबिक रखें। इस सिलसिले में कुछ रूल्स हैं, इनको याद रखें। एक्सपोर्ट लिमिट ऑलवेज डिपेंड ऑन अप्रूव्ड DG कैपेसिटी, यानी एक्सपोर्ट जो लिमिट है वो DG कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सोलर पैनल साइज कैन बी लार्ज देन DG कैपेसिटी। आपका जो सोलर पैनल है वो DG कैपेसिटी से बड़ा हो सकता है, लेकिन आप उसकी जनरेशन को अपने घर में यूज करें और आप एक्सपोर्ट यूनिट जो हैं वो अपनी DG कैपेसिटी के मुताबिक रखें ताकि आपकी एक्सपोर्ट MDI जो है वो DG कैपेसिटी से ज्यादा रिकॉर्ड ना हो। अदरवाइज आपका क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जनरेशन होगी वो ऑटोमेटिकली कट कर दी जाएगी। उसका बेहतर हल ये है कि आप इन्वर्टर को फिक्स करें ताकि इन्वर्टर DG कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपोर्ट MDI रिकॉर्ड ना करने दे। ओवरसाइजिंग हेल्प इन विंटर बट एक्सपोर्ट लिमिट रिमेन अनचेंज, यानी कि सर्दियों के दिनों में जो ओवरसाइजिंग है वो इस लिहाज से हेल्प देती है कि आपके जो यूनिट हैं वो आपके सोलर पैनल के मुकाबले में कम जनरेट होते हैं। लेकिन याद रखें जो आपकी एक्सपोर्ट लिमिट है यानी जो आपकी DG कैपेसिटी है वो अनचेंज रहेगी। आपकी एक्सपोर्ट MDI की जो लिमिट है वो हमेशा DG कैपेसिटी से कम होनी चाहिए। हमें DG कैपेसिटी कब इंक्रीज करनी चाहिए,
जब हमारा सिस्टम बहुत बड़ा हो, जब एक्सपोर्ट यूनिट जो हैं वो फ्रीक्वेंटली कट हो रहे हों, या आप लीगली ज़्यादा यूनिट एक्सपोर्ट करना चाहते हों। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, हमारे सिनेरियो में इस वक्त डीजी कैपेसिटी किसी हाल में भी इंक्रीज करवाना फ़ायदेमंद नहीं। उसकी वजह ये है, जो पुराने कस्टमर हैं उनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो 25.32 के हिसाब से बेनिफिट मिल रहा है, और अगर कोई कस्टमर अपनी डीजी कैपेसिटी इनहांस करवाता है, उस सूरत में वो नया कस्टमर ट्रीट होगा और उसको नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसको जो पर यूनिट रेट है वो 8.13 रुपीज पर यूनिट है। इसलिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि किसी भी हाल में आप अपनी डीजी कैपेसिटी इनहांस करवाने का ना सोचें। आखिर में कंक्लूजन ये है, सिस्टम आपका 12.5 किलोवाट का हो या 20 किलोवाट का हो, आप जो एक्सपोर्ट यूनिट का बेनिफिट ले सकते हैं वो अपनी डीजी कैपेसिटी के मुताबिक ले सकते हैं। यानी जो आपका मैक्सिमम रिकॉर्डेड एक्सपोर्ट लोड हो वो डीजी कैपेसिटी के मुताबिक हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।